हेलो। 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 हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी सर। हाँ। एचएमओ हाँ आ पीपीएम। रही है सर। एचएमओ पीपीएम तो डिस्कस कर। एच एम ओ। हाँ। यस सर। हाँ बताओ। तो सर एच एम ओ वो होता है जिसमें कि पेशेंट अपने पीसीपी के पास ही जाता है हमेशा सर्विसेज लेने। और उसके अलावा अगर उसको कभी कुछ और एडिशनल उसकी ज़रूरत होती है, स्पेशलिस्ट को विजिट करना है, तो वो उसको रेफर करता है। और उस केस में हमें रेफरल चाहिए होता है। आउट ऑफ नेटवर्क जाना हो तो रेफरल होता है, एचएमओ प्लान होता है। वेरी गुड। हाँ। और पीपीओ में? यस। पीपीओ में सर मेरे हिसाब से मतलब फ्लेक्सिबल होता है कि पेशेंट जो है आउट ऑफ नेटवर्क भी जा सकता है और इन नेटवर्क भी रह सकता है। बस थोड़ा सा ये होता है कि उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। राइट, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे थोड़ा बहुत क्लियर है। अच्छा, तुम्हारे पास कौन से ज्यादा पेयर आते हैं, कमर्शियल, मेडिकेयर या मेडिकेड? सर मेरे पास जैसे मेडी गैप आता है, अच्छा, बीसीबीएस सप्लीमेंट। आता है। अभी सप्लीमेंट आते हैं। फिलहाल के लिए। हाँ। मेडी केयर आता है। हम्म। मेडिकेड के अभी नहीं है हमारे पास चीजें। अच्छा, मेडिकेड और नहीं आ रहा है। इसमें जो डिनायर, हाँ मेडिकेड नहीं है। हम्म। मेडिकेड अभी ना के बराबर है। ओके। एएआरपी आते हैं, एएआरपी सप्लीमेंट प्लान आते हैं जो जिसमें मेडिकेयर ने राउट कर दिया है उनको। तो आपको पता है ना, और सप्लीमेंट केवल वही कवर करते हैं जो मेडिकेड ने लैफ्ट ओवर छोड़ा है। कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल, केवल अगर मेडिकेयर ने कोई डिनाइल दे दिया तो सप्लीमेंट प्लान कभी पे नहीं करेंगे। मेडिकेयर ने क्लेम को पे कर दिया है, को इंश्योरेंस कोपे को छोड़ दिया, डिडक्टिबल छोड़ दिया है, तो वो चीज मेडिगैप या सप्लीमेंट प्लान उसको में पेमेंट करेंगे। और सप्लीमेंट्री प्लान में कुछ कैटेगरी है जैसे एन और जी, ये मेडिकेयर का डिडक्टिबल कवर नहीं करते हैं, बाकी टाइप्स कवर करते हैं। जो सप्लीमेंट प्लान एन या जी होते हैं वो डिडक्टिबल कवर नहीं करते। ये चीज क्लियर है? पता आपको ये? यस सर। हाँ जी। हाँ मतलब सर सप्लीमेंट प्लान में जो मेरे को पता था कि मेडिगैप वही होता है, वही चीजें अमाउंट कवर करता है जो मेडिकेयर ने ना कवर की हो। तो जो पेशेंट होता है जिसके पास सप्लीमेंट प्लान होता है ना, उसने हाँ। एडिशनल कुछ वो बेनिफिट्स लिए होते हैं के लिए ही उसको लिया होता है, जिससे कि उसका जो पीआर अमाउंट जो बचा हुआ रेसिड्यू है वो पे हो जाए। तो हाँ। वो जो जब पे होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो सप्लीमेंट प्लान होते हैं वो डिडक्टिबल पार्ट नहीं कवर करते हैं। राइट। लाइक और हाँ, तो उसमें ये एन और जी वाला आता है हमारा। और हम्म। को इंश्योरेंस कर देते हैं बहुत बार वो हम्म। डिडक्टिबल, बहुत बार नहीं पे होता, तो एन और जी में डिडक्टिबल नहीं पे होता। ऐसा ही हाँ। है ना सर? हाँ, राइट। वो फिर हम बिल टू पेशेंट नहीं करते। ओके, तो सर इसके अलावा और भी होते हैं ये सप्लीमेंट प्लान में? हाँ, मतलब सप्लीमेंट प्लान तो बहुत सारे होते हैं। अभी मेरे कंटिनेंटल हो गया। बट उनके हाँ प्लान जी। कैटेगरी भी होती है, प्लान एफ भी होते हैं, प्लान जी एन, अलग अलग टाइप के प्लान होते हैं, प्लान बी। तो ये सर कैटेगरीज ही है ना, एन और जी, जिसमें हाँ। डिडक्टिबल कवर नहीं करता ये? हाँ। हाँ। और ये ओके चेंज ओके। भी होते रहते हैं, फिक्स नहीं है कि ये हमेशा कवर नहीं करते, ये हर हाँ साल अपडेट भी होते रहते हैं। मतलब ये अपना अपडेट कर देते होंगे कि हाँ, लाइक अब हमारा पॉलिसीज चेंज हो गई है। अब इसमें ये कवर करेगा, अभी तो ये नहीं करेगा, तो ये चेंजेस भी होते रहते हाँ जी सर। हैं। और कौन कौन सा इंक्लूसिव क्लियर है आपको? इंक्लूसिव के अलावा और कौन कौन सा डिनर रहे हैं अभी आपके पास? इंक्लूसिव आता है इंक्लूसिव और सर। डुप्लीकेट और में कुछ डाउट है? इंक्लूसिव और डुप्लीकेट में? डुप्लीकेट वाला सर मुझे ये समझ आया है कि जब डुप्लीकेट में हमारे दो या तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, एक सिनेरियो में तो वो ही क्लेम हमने दो बार सबमिट कर दिया है, तो वो तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो गया। और अगर राइट। उसमें एक प्रोसेस हो चुका है तो दूसरा वाला एडजस्ट ही हो जाएगा। तो उसके लिए हम कोडिंग भेजते हैं या जो भी करते हैं वो हम अगर ट्रू अकॉर्डिंगली कर डुप्लीकेट है, लेंगे। देखो, अगर ट्रू डुप्लीकेट है तो फिर वो एडजस्ट ही होगा। अगर कुछ प्रोवाइडर नेम, बिल्ड अमाउंट, डीएक्स डिफरेंट है, उनमें से कोई एक भी चीज डिफरेंट है, तो हम कोडिंग से एक बार वेरीफाई कर लेंगे, फिर कोडिंग कहती है करेक्टली कोडेड,
या मॉडिफाई ऐड करती है, उसके हिसाब से हम काम करते हाँ, अब तब फिर हम कॉल कर लेंगे अगर वो बोलते हैं कि सब कुछ करेक्ट है और हैं। हाँ, हमें करना चाहिए, राइट तो राइट, फिर हम हम तब कॉल कर सकते हैं। चैलेंज करेंगे, फिर रिप्रोसेस करवाएंगे। यस सर। और इंक्लूसिव में मुझे सर ये समझ में आया है कि कोई भी दो सीपीटीज तब इंक्लूसिव होती हैं जब दोनों का अमाउंट वो सेग्रीगेट करके ना दे, एक साथ ही पे कर दे, जो वो है इंश्योरेंस कंपनी। तो उस केस में अगर हमारा वो लाइक ईएनएम विद जी कोड है और ईएनएम पेड है, तो जी कोड तो एडजस्ट हो जाना है। और कई बार से हमारे वाले केसेस में क्या होता है ना कि जी कोड के साथ ना कोई भी ईएनएम नहीं होता और उसको किसी दूसरी सीपीटी के साथ बंडल्ड वो मेंशन कर देते हैं। ओके। तो उस केस में हम ये मेंशन करके कोडिंग भेज सकते हैं ना कि ईएनएम जो है ही नहीं, और ये ईएनएम के साथ ही होता है, तो उसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। जी कोड में मैं देखो, जी कोड में मैंने G2211 कहा है। बाकी अगर जी कोड है जी हाँ जीरो जी। फोर थ्री एट फोर थ्री नाइन ये सब वेलनेस विजिट होती है। तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि और कोई सीपीटी इसके साथ है इस डेट ऑफ सर्विस में, अगर वो पेड है, सेम इंक्लूसिव का सेम प्रोसेस मान के चलो G043843 ये डिनाइल होगी इंक्लूसिव के लिए, हम चेक करेंगे सेम डेट ऑफ सर्विस में कोई सीपीटी पेमेंट है या नहीं है, पेमेंट हो गई तो कोडिंग को भेजेंगे, नहीं है तो रिप्रोसेस करवाएंगे। यस सर। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि तुम कौन सी सीपीटी की बात कर रही हो, G2211 की बात कर रही हो या G0438 की सर बात। हमारे में ज्यादातर जो है ना G2211 ही आती है इंक्लूसिव में, और एक दूसरी और आती है वो G0102 है, वो हमेशा नॉन कवर्ड में ही होती है, हाँ तो वो वो भी यही। इंक्लूसिव में नहीं आती। हाँ वो उसका भी सेम ही काम किया करो, अगर चाहे कोई है किसी के साथ है, कोई सीपीटी बिल है तो तो भेज दिया करो, कोई सीपीटी बिल नहीं है तो फिर उसको चैलेंज किया करो। ये दोनों दोनों मतलब एक तरह से मैक्सिमम टाइम इसी का देना आएगा, इनका आंसर ये बेसिकली आंसर डिसअलाउ होते हैं एक तरह से। इंश्योरेंस ज्यादा इसको पे नहीं करता है। दोनों को ही, राइट सर। हाँ और सर एक ये ग्लोबली इंक्लूसिव वाला आता है जिसमें वही मुझे लगता है कि, और सर ग्लोबल पीरियड वाले में ऐसा भी होता है क्या कि 0 डे का भी ग्लोबल पीरियड हो किसी हाँ का? राइट, 0 डेज का होता है, 10 डेज का होता है, 90 डेज का होता है। ओके ओके। ठीक है, ग्लोबल पीरियड का तो अगर 0 डे डिनाल का आएगा। मतलब हो गया कि सेम डे? हाँ हाँ जी सेम सर। डे, राइट राइट राइट, सेम डे। ग्लोबल जब भी देखो ग्लोबल इंक्लूसिव का डिनाल है ना कि ये सीपीटी हमने इसलिए दे दी कि इसका ये किसी ग्लोबल सर्जरी के पीरियड में आ गई, तो आपको चेक करना है रिलेटेड विजिट में क्या ये सर्जरी के साथ क्या आपको कोई सर्जरी कोड दिख रहा है। नहीं, सर्जरी कोड पता है 200 से 500 के बीच में होता है। सीपीटी की जो रेंज होती है ना, 5 डिजिट की सीपीटी होती है, पता ही है आपको। तो बेसिकली सर्जरी कोड आपको पता कैसे चलेगा, ये 20 से स्टार्ट होगा और 50 से, मतलब इनके बीच में इनकी रेंज होती है, सर्जरी कोड की रेंज होती है। अगर ऐसे कोई सीपीटी बिल है, आपने रिलेटिव विजिट में चेक करा, तो आपको पहले चेक करना है कि इसका ग्लोबल पीरियड कितना है। वो आप कैसे वेरीफाई करोगे, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, इनसे आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है कंपनी प्रोवाइडेड, या फिर आपके पास वैसा कोई टूल नहीं है, तो आप कॉल पे वेरीफाई कर सकते हो सर्जरी का ग्लोबल पीरियड कितना है। अगर हमारी सीपीटी जो डिनाइड है ग्लोबल पीरियड में, उस सीपीटी मान के चलो कोई सीपीटी डिनाइड होगी ग्लोबल पीरियड के लिए, हमने चेक करा कि हमने 30 दिन पहले एक सर्जरी कोड बिल करा था, ठीक है। अब फिर भी आपको आपको भी पता नहीं इसका ग्लोबल पीरियड कितना है, आपके पास कोई टूल्स नहीं है, कोई लिंक नहीं है, आपने कॉल कर लिया, आपने वेरीफाई किया, उसने बोला कि ये सीपीटी ग्लोबल इंक्लूसिव क्लियर है, तो आप उनसे पूछोगे किस सीपीटी के साथ इंक्लूसिव है, वो आपसे बताएंगे ये सीपीटी के साथ इंक्लूसिव है जो कि आपने इस डेट ऑफ सर्विस में बिल करी थी। फिर आप पूछोगे इसका ग्लोबल हाँ। पीरियड कितना है, इसका ग्लोबल पीरियड कितना है, वो बताएंगे इसका ग्लोबल पीरियड है 90 डेज का। तो क्योंकि आपने 30 दिन पहले ऑलरेडी बिल कर रखी है, आप 30 दिन पहले ऑलरेडी सर्जरी कोड बिल कर रखी है, और सेम डीएक्स में आपने दूसरी सीपीटी बिल करते हो, इंश्योरेंस बोलेगा कि इस डीएक्स के लिए हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, अब हम 90 दिन के अंदर इसमें पेमेंट नहीं करेंगे। तो वो इंश्योरेंस ने सही डिनायल दिया है, वो दोबारा से वो पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो ये हमने सीपीटी ग्लोबल पीरियड के बाहर करी होती, तो वहां पे हम क्लेम को रिप्रोसेस करवाते। अगर मान के चलो वो यस।
हाँ, अगर डीएक्स डिफरेंट आ रही है, मान के चलो जो हमारी सर्जरी कोड की थी उसके डीएक्स, और जो उन्होंने ग्लोबल पीरियड का डीएक्स डिफरेंट कर दिया, डायग्नोसिस कोड डिफरेंट है, तो उस हम्म। सिनेरियो पे हम कोडिंग को भेजेंगे मॉडिफाइड 24 लगाने के लिए। अगर ईएनएम कोड है वहां पे मॉडिफाइड 24 ऐड करने के लिए भेजेंगे। ये आप खुद भी चेंज कर सकते हो अगर आपके पास वो है तो। डीएक्स अगर हाँ हाँ, डिफरेंट, ये सर मतलब डीएक्स, ये सिनेरियो हो गया कि अगर हमारी ईएनएम कोड ग्लोबल पीरियड के लिए, ग्लोबल इंक्लूसिव के लिए डिनाइड है, हाँ, और हमारे को कोई सर्जरी सीपीटी मिल गई है जिससे ईएनएम का डीएक्स जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तो तब हम मतलब कोडिंग सर, भेज जो सकते हैं हमारी कि कोड, जो हमारी सीपीटी डिनाइड है उसका डीएक्स सर्जरी कोड से डिफरेंट है, तब हम कोडिंग को हाँ भेजेंगे। मतलब वो कंपैटिबल नहीं है उसके साथ। हाँ, कंपेटेबल है। डीएक्स कोड डिफरेंट का मतलब है कि जो जब इंश्योरेंस ने जो सर्जरी ली थी, वो सर्जरी ली थी क्योंकि उसके पाँव में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए पाँव से रिलेटेड कोई उसने सर्जरी करवाई थी। अब उसकी पट्टी खुल गई हम्म। है, ऐसा कुछ करवाया है कुछ, तो जब पेशेंट ने दोबारा से गया तो उसके डायग्नोसिस कोड अगर सेम ही है तो इंश्योरेंस उसमें पेमेंट नहीं करेगा, वो एडजस्ट हो। इन केस अगर मान के चलो कि 30 दिन बाद क्या वो गया अपने हाथ के दर्द के लिए, और उसमें भी इंश्योरेंस ने ग्लोबल हम्म। इंक्लूसिव पर डिनाइल दे दिया, तो वो तो गलत डिनाइल दिया ना भाई। वो पेशेंट किसी और प्रॉब्लम के लिए गया है, उसका उस सर्जरी से कोई रिलेशन ही नहीं है। समझ रहे हो, उस सर्जरी का उससे कोई यस रिलेशन सर। ही नहीं है जब, तो वहां तो फिर उसको प्रूव करोगे आप कि ये मॉडिफाइड 24 ऐड करके कि ये सीपीटी, ये डायग्नोसिस कोड डिफरेंट है यहाँ राइट पे। सर। समझे? तो उस हाँ, केस में तो सर ऐसा भी होता होगा ना कि एडिट टूल में ही वो उसके साथ इंक्लूसिव ना मिले, अगर हमारे पास है तो। नहीं, एडिट टूल में तो वो ग्लोबल पीरियड दिखा है। देखो, जो वो टूल्स जो आप बता रहे ओके। हैं, जो मैंने आपको एनकोडर प्रो ये सब बताया, वो सेम डे इंक्लूसिव चेक करने के लिए होते हैं, उसमें ग्लोबल डे इंक्लूसिव नहीं दिखेगा, ग्लोबल पीरियड दिख ओके जाएगा ओके आपको। ओके। उसमें आपको ग्लोबल पीरियड बता हम्म। दिख जाएगा, शिफ्ट ग्लोबल और वो इंक्लूसिव। फाइंड आउट हमें खुद से ही करना पड़ेगा या कॉल हाँ, से? हाँ, उसमें ग्लोबल पीरियड आपको दिख जाएगा। अगर सेम डीएक्स से ग्लोबल पीरियड में आ रही है तो इंक्लूसिव है वो, तो सही डिनाइल है मतलब। ये इस यस तरह सर, से और होता है कि डिफरेंट है तो वो तो कोई डिफरेंट सर्विस ले लिए, वो बस क्लेम इनकरेक्टली फाइल कर दिया उसने। अगर डिफरेंट डीएक्स बिल कर दिए तो फिर हम कोडिंग को भेजेंगे मॉडिफाइड 24 लगाने के कि ये दोनों सर्विसेज कंप्लीटली लिए। डिफरेंट है, हाँ, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली हाँ, एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो आपने गलत डिनाइल दिया है। हम इसको ये प्रूव करने के लिए कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, मॉडिफाइड 24 ऐड करते हैं। प्रीवियस हमारे जो सीपीटी हमने बिल करी है उसका सर्जरी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मॉडिफाइड 24 ऐड। यस सर, नॉट सर्विसेज नॉट रिलेटेड। हाँ, और सर ये जितनी भी सर्जरी कोड है स्टार्ट हमारे G20 की रेंज से होते हैं, लाइक 50 तक चलते हैं, ये बताया ना आपने? G20 से लेके मैं तो अच्छा, सर्जरी कोड के, हाँ सर्जरी कोड के जी, होते हैं रेंज। 20, 510, 20, ऐसे जो रेंज होती है। जैसे हर चीज का एक रेंज है ना, जैसे मैंने ईएनएम का रेंज बताया 99201 से लेकर 99499 तक। जो यस सर्जरी सर। कोड होते हैं वो 8 से स्टार्ट होते हैं। सीपीटी जो होती है सर्जरी कोड की सीपीटी, वो सर्जरी कोड कह रहा हूँ, लैब कोड, लैब कोड की सीपीटी 8 से हाँ स्टार्ट होती जी। है। 81002, 81003, 8 जो रेडियोलॉजी होती है वो 7 से स्टार्ट होती है। हम्म। 78512, ऐसी जो सर्जरी कोड होती है वो 2 से लेके 5 तक स्टार्ट होती है। 20510, 20452, 50186, इस तरह से जो होती है सारी 50 जो होती है ये ठीक सर्जरी है कोड सर, होती मतलब 2050 की रेंज का बीच का सारा कुछ। है। 202 से स्टार्ट होगी और 5 से स्टार्ट होगी, ऐसा पता चल जाएगा। ये सर्जरी कोड से पेटी होती यस सर। ओके सर। है। और बताओ, और कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है? और आते हैं सर केसेस मेरे पास, जैसे कि अप्लाइड टू को इंश्योरेंस को पे और डिडक्टिबल वाला, अभी तो इसमें क्या फिलहाल है? में। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें यही है कि वो प्राइमरी ने जो छोड़ा है वो। सेकेंडरी देखना है, सेकेंडरी तो उसको फाइल करो, नहीं तो बिल टू क्वेश्चन कर दो। यस और सर। मेडिकेयर ने अगर क्रॉसओवर कर दिया तो हम इसका स्टेटस देखेंगे, क्रॉसओवर अगर ऑलरेडी कर दिया है तो सेकेंडरी पेड को मिल जाएगा। आप बीसी बेस है तो उसका स्टेटस चेक कर लो, वहीं पे मिल जाएगा, उसको फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो इजी सा है। यस सर।
हाँ जी। और आगे पे चलेंगे सारे। मुझे चैलेंजेस सर थोड़ा सा, क्योंकि इंक्लूसिव वाले पार्ट में यहाँ पे चीजें डिफरेंट होती हैं, तो थोड़ा सा जैसे इसमें हम करेक्टेड भी भेज सकते हैं, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपडेट के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, वो चीज है। और बाकी तो सर डेनाल्स, बाकी मुझे यही लग रहा है कि मेरे जैसे, क्योंकि सर मेरे केस में ना ज्यादा चीज ये हो गई है कि मेरे अंदर ना फियर सा बैठ गया है। तो किस चीज मेरा का फिर? पर्पस जो है ना वो फियर, कि मतलब इस चीज में, इस वाला ये जो ये फील्ड है इसमें मैं अभी तक तो अच्छा नहीं कर पाई हूँ, तो नहीं, हो जाएगा, लाइक, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा सा मेरे को, मेरे ऐसा नहीं है कि ये मैं सीख भी इसी लिए ही रही हूँ कि मैं अपने अंदर का जो एक फियर है ना, हम्म। इस चीज में मेरा कॉन्फिडेंस आ सके। ओके। होना ना होना वो दूसरी चीज है। हम्म। क्योंकि मान लो कई बार चीजें हो भी रही होती हैं हमारी, बट क्योंकि हमारे अंदर वो डीप इनग्रेन्ड एक वो माइंडसेट बन गया, या कुछ उस तरह से हो गया, तो वो चीज हिट होती है, बस और कुछ नहीं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं चीजों को लर्न कर लूं, काम मेरे आना ही नहीं आना वो एक बार को डिफरेंट चीज है, जिससे कि जब वो एकदम से मेरे सामने वो चीज आए करना पड़े तो मैं वो कर सकूं, उसमें मुझे ओके। ये ना हो कि शायद कुछ चीज इसमें मुझे नहीं आती होगी, ऐसा। आपका कैसा चल रहा है सर, यहाँ पे सब कैसे हैं वैसे? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी आप वहीं पर हो ना? हाँ, अभी तो मैं यहीं पर हूँ। ओके। चलो, तो आज फर्स्ट डे है, आज हम थोड़ा ही रखते हैं, है ना? ठीक है सर, हाँ। फिर कल और के लिए मैं, जब कभी के लिए भी मैं वो अपने हाँ, चीजें थोड़ा सा जॉट डाउन करके रखूंगी कि हाँ, उसको डाउन भी किस कर लो किस ताकि, एरिया। हाँ, क्या कौन कौन से डाउट्स हाँ। है, बाकी तो बेसिक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, बेसिक कौन कौन से। बेसिकली मैं मेडिकेट भी पढ़ाना की सोच रहा था, बट मेडिकेट अभी आपके में है ही नहीं, तो मैंने इसलिए थोड़ा उसको अवॉइड कर दिया, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा लेकिन नॉलेज के सर लिए कुछ। अभी ना, हाँ, अभी मेरा यही पर्पस है, मैंने जो बोला ना कि मेरे को नॉलेज आती होनी चाहिए, कि जैसे यहाँ जो चीजें हो सकता है ना भी यूज हो, हाँ, या हाँ, यूज हो, या थोड़ा एडिशनल हो, तभी मैं बता बट दूंगा कि, बेसिक। हाँ। यस सर। ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में भी आपको कभी और किसी और प्रोसेस में आए तो हाँ। उसमें आप लीजिए। और अभी मैं फुल फ्लेज उसमें तो हूँ नहीं, तो अभी ना प्रोडक्शन में मतलब जो इन्वेंट्री है वो भी मेरे पास वो पूरा वो नहीं आ रहा है उसका, जो फ्लो एक्चुअल है, जो बाकियों अच्छा। को मिल रहा होगा जो फुल फ्लेज प्रोडक्शन में है। तो मेरे को वही है ना कि अभी मेरे को केसेस भी वही वाले ही मिल रहे होंगे, मेरे को जो समझ में आ रहा है, हाँ। अच्छा, अभी जो फ्रेश हैं या। फुल फ्लेज प्रोडक्शन नहीं हुई अभी तुम्हारी? हाँ। नहीं नहीं, अभी तो मैं ओजेटी में हूँ ना, ओके, ओके। मैं अभी ओजेटी फेज में हूँ। मैंने मतलब थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है ना यहाँ पर, टाइम लेकर, क्योंकि जो जिनसे मेरी बात हुई थी, जिन एचआर से ना, हाँ, उनको हाँ। मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि मेरा पैसिफिक का वो चीज में थोड़ा सा नहीं, मतलब डाउटफुल था मुझे कि अच्छा ओके, है नहीं है, फीडबैक क्या है। और तो फिर क्या मेरे को हुआ? तब करना भी नहीं था, मुझे ब्रेक लेना था। ओके। फिर उनका वो खुद ही से ही कॉल बाद में जैसे होता है ना फॉलो अप के लिए, कि अब आप करोगे या नहीं करोगे। हम्म, हम्म। तो फिर मैंने ये बोला था कि अगर आप मेरे को ब्रेक अलाउ कर देते हो मैम तो मैं कर लूंगी, ओके, क्योंकि मैं डायरेक्ट, हाँ, और मेरा वो रेजिग्नेशन मतलब नोटिस पीरियड सर्व हो चुका था, मैंने बोल दिया था कि आप मुझे 25 डेज का वो दे दो, ब्रेक अलाउ कर दो। ओके। तो तब तक मैं सर आधा टाइम तो मेरा लटकाने में ही जा चुका था उनको, 15-20 दिन मेरे जा चुके थे। तो अच्छा। मैंने कहा आप मुझे 5-10 दिन का और टाइम दे दो, 15 दिन का। तो उन्होंने कहा मैक्सिमम मैं आपको इतना टर्न अराउंड टाइम दे सकते हूँ, उसके बाद ना बैचेस हमारे क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि आपका ओके, वो हुए हुए ज्यादा टाइम हो गया है, इंटरव्यू मेरा दिए हुए ज्यादा टाइम हो गया था।
अच्छा अच्छा। और वो मैंने वो भी फियर में ही दिया था कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है। तो फिर वो, बट बाद में मेरे को डर आ गया कि नहीं नहीं, शायद अभी ज्वाइन करना सही नहीं है, मेरे को नॉलेज पे काम करना चाहिए। तो फिर मैंने वो सर गैप लेके फिर वहीं पे ही कर लिया था। ओके। हाँ, कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे गैप अलाउ कर दिया, ये भी सही है, जो मुझे चाहिए था। और कम से कम सर 7-10 दिन तो मैंने सिर्फ सोया सोया है। अच्छा, वहां पर। नहीं नहीं, यहाँ पर घर पे, जैसे जो अच्छा मेरा अच्छा। वो टाइम, अच्छा, जब तक वो वहां चल पे रहा जब होगा। लास्ट डे था उसके बाद सिर्फ रेस्ट करना, सिर्फ रेस्ट करना, उठना, सिर्फ रेस्ट करना। कि सही है अभी ना। मैं कुछ भी नहीं सोचना मुझे ज्यादा। फिर मैं चलो। आपसे पूछा तो आपने बोला कि भाई आप करा दोगे। हाँ, मालूम हो गया ना ऑलरेडी। चलो ठीक है जयश्री, फिर कल करते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके, बाय बाय।